विधानसभा 2022 चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर वहीं बात की जाए आज 59 विधानसभा हल्द्वानी की, यहाँ एक बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है रेलवे ट्रंचिंग ग्राउंड मालिकाना हक मलिन बस्ती, जिनको लेकर 2007 से राजनीति चलती आई है। क्या इस बार यह मुद्दे हावी रहेंगे? बिल्कुल माननीय अतुल भाई, मैं ये बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूँगा, ये मुद्दे बहुत ही हावी रहेंगे इस चुनाव में। और इस चुनाव में देखिए ना, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे नगर निगम हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, दोनों ही की इस पर उदासीनता रही है। कोई भी नगर निगम को इस पर पार्टी बनना चाहिए था, नगर निगम ने जो है बिल्कुल इस पर एक तरीके से कहना चाहिए कि मूकदर्शिता अपना ली। उसने कोई भी स्टेप इस पर नहीं उठाया। मुद्दा बहुत ज्वलनशील है और सबसे बड़ी चीज़ है कि करीब लगभग 40,000 लोग इससे प्रभावित हैं। और मैं अगर पार्टी लाइन से हटकर व्यक्तिगत तरीके से मैं इस पर कहना चाहूँगा, हम लोगों ने इस पर बहुत मेहनत करी थी, कांग्रेस ने भी बहुत मेहनत करी थी। पिछली बार जब ये रेलवे विभाग ने उनको उजाड़ा था गफूर बस्ती को, और उसको तो हम लोगों ने जो है, मैं खुद उसमें 9 दिन 9 रात धरने पर बैठा, जिस पर माननीय हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने इस मुद्दे पर अपना समर्थन व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि अगर क्या कहते हैं रेलवे विभाग इस पर जो है स्पष्ट नीति नहीं अपनाएगा और इस मुद्दे का एक दीर्घकालीन जो है निस्तारण नहीं करेगा, तो कांग्रेस पार्टी इस पर जेल भरो आंदोलन चलाएगी। और उस पर हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने जेल भरो आंदोलन बनबसा से शुरू किया था। मगर इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोग इससे प्रभावित हैं वो भी एक तरीके से कहना चाहिए कि वो एक चैन की नींद सो जाते हैं और इस मुद्दे पर वो कोई बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन वही बात की जाए तो बनबुलपुरा क्षेत्र की आवाम का कहना है, जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं इन मुद्दों को लेकर राजनीति शुरू कर दी जाती है और चुनाव खत्म होते ही ठंडे बस्ते में डालकर हमको फिर अगली बार ठगने के लिए यही राजनीति मुद्दे फिर लाए जाते हैं। नहीं, ये अगर वो एक तरीके से वो सारे लोग जो है अगर राजनीतिक पार्टियों पर ही अपना जो है एक तरीके से भार डाल देंगे तो ये भी गलत है। उनको भी, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उनको भी इस पर एक तरीके से कहना चाहिए कि दृढ़ संकल्प के साथ उनको इस पर एक प्रभावी कार्य नीति बने, उस पर जो है उनको बराबर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। वो लोग भी ऐसे हैं कि कभी क्या कहते हैं, किसी अगर राष्ट्रीय पार्टियों का जो चुनाव आता है उससे पहले वो सब सो जाते हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो अब भी, अगर जो राजनीतिक पार्टियां जो मैदान में है चुनाव में, मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कह रहा हूं और अपनी बात उन तक पहुंचा रहा हूं कि अगर क्या कहते हैं उनको इसका निस्तारण करना है तो इससे बढ़िया सुंदर मौका और कोई नहीं है। भाई, जो राजनीतिक पार्टी उनके इस समस्या का समाधान करने का भरोसा दिलाए और समस्या पर कार्य करे, उसको वोट करे। लेकिन वही जनता का कहना है बनबुलपुरा क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं, जो लिखित देगा, जो इस पर वायदा करेगा, हम वोट उसी को देंगे, अन्यथा इस बार झूठे दिलासों में नहीं आएंगे। बिल्कुल, अगर वो क्या कहते हैं इस तरीके से, मैं समझता हूँ, खैर ये तो क्या कहते हैं वोट नहीं देंगे वाली बात एक तरीके से जो है गलत है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सारे लोग जो है एक आवाज़ उठाएं और सारे नेताओं को, जो नेता इस पर अच्छी तरीके से जो काम कर सकता है, माननीय इंदिरा हृदय जी ने बहुत इस पर मेहनत करी, हरीश रावत जी ने बहुत मेहनत करी, यहाँ के लोगों ने उनका बढ़कर आगे साथ देना चाहिए था, मगर सब लोग सो गए, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, कोई सड़क पे नहीं आया ना। वही जनता का कहना है कि जब से राज्य बना है वर्ष 2017 से हमको बार बार इस तरह जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं कांग्रेस एवं भाजपा, वो छलती आ रही है और तीसरा विकल्प लाना जरूरी है। नहीं, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प इसमें करेगा क्या? जब तक मैं, अगर किसी समस्या से मैं पीड़ित हूँ, जब तक मैं उस आवाज़ नहीं उठाऊंगा, मैं कहते हैं ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो मैं समझ 40,000 लगभग इससे प्रभावित लोग हैं। वो कॉल टैक्स काठगोदाम से लेकर और इंदिरा नगर और लाल कुआं तमाम इससे पीड़ित लोग हैं। ये लोग जो है इकट्ठा होकर एक किसी भी पार्टी पर अपना एक वो क्यों नहीं डालते हैं?
एक जवाबदेही उस राजनीतिक पार्टियों से जवाब मांगे। जैसे इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी स्वर्गीय नेता प्रतिपक्ष के पुत्र सुमित हृदय मैदान में है और उनके द्वारा एक नारा दिया गया है, माँ के सपने बेटा करेगा पूरे। तो क्या इन समस्याओं से निजात मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए वो नव युवक हैं और ऊर्जावान हैं सुमित हृदय, और उनकी मां ने वाकई में इंदिरा हृदय जी ने जो है अब तक इस समस्या का संभाल के रखा, इस समस्या को जो है आगे नहीं बढ़ने दिया। रेलवे को रोका उन्होंने, प्रशासनिक अमले को रोका उन्होंने, उनकी वजह से ही आज जो है वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। मैं इस पर एक मजबूत तरीके से कहता हूँ कि सुमित हृदय वाकई में इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, और मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि इस समस्या के बारे में वो इन लोगों से बात करें और इन लोगों से क्या इसमें हो सकता है रेलवे विभाग से जानकारी लेकर इस समस्या का समाधान सुमित हृदय मजबूती से कर सकते हैं। मैं चंद्रमोहन सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री।